अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हम सब कर रहे हैं। पहले अंक में हमने प्रकृति को जाना, समझा और प्रायोगिक पद्धति से पिंड पर प्रयोग करके इस प्रकृति को जानने का प्रयास किया। और ये यच्चावत सृष्टि में जहाँ कहीं भी पदार्थ होगा वहाँ ये अष्टधा रूप से इसके विभिन्न आयाम हमें दृष्टि में आएंगे। क्योंकि ये विश्व ही एक इकाई है और इसको तीन भागों में जानने के लिए तीन भागों में विभाजित किया है, विश्लेषित किया है। वस्तु एक ही है। वस्तु को जानने के लिए इस तीन प्रकार के, पहला प्रकार है क्षर, जिसे प्रकृति कहते हैं, रूपांतरण होने वाला परिवर्तनशील भाव प्रकृति, और ये सतत क्षरण इसका होते रहता है, इसलिए इसे क्षर भी कहते हैं। कोई इसे माया कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, अनंत इसके नाम है। ये अष्टधा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उस प्रकृति के 8 अंग है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में हमें समझाते हैं, जो हमने गत अंक में प्रायोगिक पद्धति से यच्चावत सृष्टि में कण कण में ओतप्रोत व्याप्त देखा। क्योंकि देखने को ही प्रयोग कहते हैं और विज्ञान ये देखने का ही नाम है, प्रयोग का नाम ही विज्ञान है। आइए अब देखते हैं कि इस वस्तु में वो निर्गुण निराकार सर्वाकार भाव क्या है, जो इस अष्टधा प्रकृति को चालना देता है, प्रेरणा देता है, क्रिएट करता है। वो कौन सा भाव है जो इस वस्तु से लेकर यच्चावत सृष्टि में कण कण में उपस्थित है, उसको अब हम जानेंगे। संपूर्ण विश्व में जो भी दिख रहा है वो क्षर भाव ही दिख रहा है, क्योंकि वो सगुण है, साकार है, वही दिखता है। लेकिन वस्तु में ओतप्रोत यानी व्याप्त जो निर्गुण निराकार भाव है, उसको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, मन से नहीं देख सकते, उसको केवल बुद्धि से देख सकते हैं। क्योंकि बुद्धि ये मन से भी सूक्ष्म होती है और सूक्ष्म का अनुभव सूक्ष्म साधन ही ले सकते हैं। क्योंकि आँखों का काम कान नहीं कर सकते और उसी तरह मन का काम बुद्धि नहीं कर सकती, और बुद्धि का कार्य मन नहीं कर सकता और मन का कार्य कान नहीं कर सकते। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग स्थान है। आइए अब इस अक्षर आत्मा का हम अनुभव लेते हैं, और इस अनुभव को लेने के लिए हमारे पास सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग है। सर्वांग योग ही हमें दिव्य चक्षु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कैसे दिए, उसका दिग्दर्शन करता है। कहते हैं सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। इस अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, जो अभी इसके आगे हम प्रयोग में देखेंगे। लेकिन इसे लेने के लिए आपके पास श्रद्धा युक्त सात्विक अंतःकरण चाहिए। क्यों चाहिए सात्विक अंतःकरण? क्योंकि जब जब बुद्धि रोचक भयानक भावों में फंसी रहती है, तब तक वो रजोगुणी होती है। जब जब ये बुद्धि अंधविश्वास, अंधानुकरण, मानिंदियों में फंसी रहती है, तब तक वो रजोगुणी होती है, यानी तमोगुणी होती है। और जब भी ये बुद्धि सत्य को ग्रहण करने के लिए निरपेक्ष, निर्द्वंद्व और तेजस्वी, एकाग्र होती है, तब उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। इन तीनों प्रकार की बुद्धियों का विस्तार से वर्णन हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में प्राप्त होता है। हमने भी
इस अनुभव को लेने के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र, निर्मल और सात्विक करना चाहिए। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में हो रही है, क्योंकि आँखों से रूप दिखता है, कानों से शब्द सुनाई देता है, नाक से गंध का अनुभव आता है, जीवा से रस का पता चलता है और त्वचा से स्पर्श का पता चलता है। ये संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में ही हो रही है और इन्हीं में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं तन्मात्राओं में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये भी दिखते हैं, अनुभव में आते हैं। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष, अब उसी में बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। इसका क्या आशय है? इसका आशय हम प्रयोग में देखें। इसी में अस्ति भांति प्रिय रूप से वो निराकार मिठास आत्मा अक्षर भाव बैठा हुआ है। कैसे? इसके हम लाखों टुकड़े कर देंगे, लेकिन इसमें जो मिठास है वो एक एक कण में विभाजित अवश्य होगी, लेकिन वो रहेगी ही रहेगी, चाहे इसके बाह्य कितने ही रूपांतरण परिवर्तन हो जाए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इस वस्तु को अनुभव करने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियों से आने वाली अनुभूतियां हैं, लेकिन इन्हीं अनुभूतियों में अस्ति यानी है, भांति यानी दिखती है। और कैसी? तो प्रियत्व रूप से। ये हमें प्रिय है खाने के लिए, ये हमें प्रिय है पहनने के लिए, ये हमें प्रिय है अब देखने के लिए, ये हमें प्रिय है सांस लेने के लिए, ये हमें प्रिय है बात करने के लिए, ये कैमरा हमें प्रिय है हमारी चित्र लेने के लिए, ये जो साउंड बॉक्स है वो हमें प्रिय है हमारी आवाज़ को कलेक्ट करने के लिए, ये जो माइक है ये हमारे आवाज़ को लाउड करने के लिए। यहाँ इस विश्व में एक एक कण में वो अस्ति भांति प्रियत्व रूप निराकार आत्मा उपस्थित है ही है। उसको हम इन अष्टधा अंगों से अलग नहीं कर सकते। क्या इस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? इसको हम टुकड़े कर दें या फेंक दें, फोड़ दें, तोड़ दें, तो भी इस वस्तु में उपस्थित वो अक्षर मिठास चाहत ज़रूरत प्रियत्व रहता ही है। क्यों? क्योंकि एक एक कण में अस्तित्व है जो दिखता है, और कैसा? तो प्रिय भाव से दिखता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में इसी आत्मा को यानी अक्षर भाव को, ईश्वर को, परमात्मा को जानने का प्रयास किया गया है। लेकिन अंतिमतः उन वेदों ने क्या उद्घोष किया? नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रकृति को जानते हैं और पुरुष अक्षरात्मा को नहीं जानते, तब भी हमारी जानकारी अधूरी रहती है। और जब हम अक्षरात्मा को जानते हैं और प्रकृति को नहीं जानते, तब भी हमारी जानकारी अधूरी ही रहती है। इसीलिए वेदों ने उद्घोष किया है कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। अब यहाँ सद्गुरु की कृपा से हमें वस्तु उपलब्ध हुई है, यानी हम अधिष्ठान प्रयोग के लिए पदार्थ लेकर जब प्रयोग कर रहे हैं, तब हमें प्रकृति का भी अनुभव आ रहा है। तो उस प्रकृति में व्याप्त चाहत ज़रूरत प्रियत्व रूप आत्मा का भी अनुभव आ रहा है। यहाँ इस वस्तु में आत्मा देखने के लिए हमें इस वस्तु में चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व देखना होगा, और वो हर वस्तु में दिखता है। उसके बाद हम देखें कि वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। यहाँ खाने की मिठास, यहाँ देखने की मिठास, यहाँ पहनने की मिठास, एक एक कण में वो चाहत ज़रूरत प्रियत्व रूप मिठास हमें अनुभव में आती है। उसी को आत्मा कहते हैं, जो ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर आत्मा एक एक कण में उपस्थित है। ये आज हम सद्गुरु की कृपा से प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं।
यहाँ भी मिठास है तो यहाँ भी मिठास है, यहाँ मिठास है, यहाँ मिठास है। वो मिठास रूप आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व ओतप्रोत संपूर्ण विश्व में उपस्थित है, एक एक कण से लेकर संपूर्ण तक। वस्तु के ये वो मिठास, यही आत्मा है निराकार जानना, और ये निरे निरे आकारों में है। यहाँ इस मिठास ने ये आकार धारण किया है तो यहाँ इस मिठास ने ये आकार धारण किया है, यानी अनेक आकारों प्रकारों में वही मिठास संपूर्ण दृश्य मात्र में दिख रही है, अनुभव में आ रही है। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, निरे निरे आकारों में है। यहाँ उस मिठास ने कुछ अलग आकार धारण किया तो यहाँ कुछ अलग आकार धारण किया। इसलिए यहाँ सद्गुरु भगवान कहते हैं कि वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। प्रिय रूप का अनुभव अगर लेना है तो तुरंत वस्तु का स्वाद ले लो तो हमें उस प्रियत्व का अनुभव आ जाएगा। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। अब यहाँ सूक्ष्म प्रश्न आता है कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। इस वस्तु में यदि ये भावना जागी कि मैं अपने आप में व्याप्त मिठास का अनुभव लूँ, देखूं, तो क्या ये नेत्रों से दिख जाएगी? क्यों? क्योंकि वो मिठास वस्तु के संपूर्ण रूप में, संपूर्ण स्वरूप में ठसाठस ओतप्रोत अंदर बाहर व्याप्त है। तो फिर ये कैसे दिखेगी? मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। जब भी हमारी ऐसी वृत्ति होगी कि मैं उस अक्षर आत्मा को, उस मिठास को देखूं, तब वो ढेले के रूप में ही दिखेगी, चश्मे के रूप में ही दिखेगी। वस्तु को छोड़कर वस्तु का यानी जो प्रियत्व है वो नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का रूप ही धारण कर लिया है। इसमें से यदि हम मिठास निकाल लें तो क्या ये ढेला बचेगा? और मिठास को देखना है, मिठास उपस्थित होनी है, हमें उपयोग के लिए मिठास चाहिए तो ढेले के रूप में ही आएगी। देखने की मिठास चश्मे के बगैर नहीं रह सकती और चश्मा भी देखने की मिठास के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए ये अन्योन्याश्रित दो भाव है। एक भाव है ठोस सगुण साकार जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक है निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त ओतप्रोत चाह जरूरत प्रियत्व जिसे हम अक्षर आत्मा कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से ही इस वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व उस अक्षर आत्मा का अनुभव हो सकता है। उसे बुद्धि ही जान सकती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ये निश्चयात्मक होती है, मन की तरह ढुलमुल नहीं होती, वो निश्चयात्मक होती है और निश्चयात्मक बुद्धि ही इस अक्षर आत्मा का अनुभव ले सकती है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। आंखों से देखना चाहेंगे तो ये विश्व रूप ही दिखेगा, सभी वस्तुएं दिखेगी। मैटर और एनर्जी ये अलग अलग नहीं हो सकते। इस मैटर से ये जो एनर्जी है मिठास ये अलग नहीं की जा सकती। ये दोनों का लय नाम में होता है जो हम आगामी अंक में जानेंगे। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। इन आठों भावों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों का जो यानी एकात्म यानी स्वरूप है वो कैसा है? साम्यावस्था है।
अब ये ढीला साम्यावस्था में है, लेकिन जब आँखों से देखेंगे तो रूप अलग हो जाएगा, यानी रूप दिखेगा, कान से सुनेंगे तो शब्द दिखेगा। इस प्रकार वस्तु साम्यावस्था में है, जब प्रयोग करते हैं तब कृति से जो प्रकट होती है उसे प्रकृति कहते हैं। आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थाई, उसी में स्थायी रूप से रहती है, अभिन्न गर्भ रूप से, उसी में यानी वस्तु में ही वो प्रियत्व चाह जरूरत अस्तित्व रहता ही है। कैसा? अभिन्न। देखने की चाहत इस चश्मे से अभिन्न है, वो अलग नहीं हो सकती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, ज्ञानियों को भासती है और अध्यात्म विज्ञानियों को दिखती है। ये अंतर ज्ञानी और विज्ञानियों में है। अब इस वस्तु को कितने भी टुकड़े कर देंगे तो भी हर टुकड़े के साथ वो मिठास जाएगी, हर एक टुकड़े में वो मिठास उपस्थित रहेगी ही रहेगी। मिठास के बगैर आकार नहीं और आकार के बगैर मिठास नहीं। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, इसी को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि सभी ऐश्वर्य इस चाहत जरूरत प्रियत्व का तो है ना। चाहत जरूरत प्रियत्व नहीं होता तो ये भी वस्तु यहाँ नहीं आती, ये वस्तु यहाँ नहीं आती, ये वस्तु यहाँ नहीं आती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थाई स्थित है साक्षी भाव से। ये अक्षर आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व प्रत्येक कण कण में साक्षी भाव से उपस्थित है। सर्वशक्ति इसी में है। ये वस्तु हमने क्यों लाई? मिठास की वजह से। सर्वशक्ति इसी में है। ये चश्मा क्यों लाया? देखने की मिठास की वजह से। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी भी इसी मिठास को, इसी अक्षरात्मा को जानना चाहते हैं। ज्ञानियों का भी यही ध्येय है। लेकिन जब तक तत्ववेत्ता तत्वदर्शी सद्गुरु से हम यानी संयोग नहीं करते, तब तक ये रहस्य उद्घाटित नहीं होता कि वो आत्मा कण कण में है। हम तो कहते ही रहते हैं कण कण में आत्मा है, लेकिन वो दिख नहीं सकता तब तक जब तक हम अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेकर नहीं देख लेते। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। कर्म का आरंभ जताने के लिए श्रुतियों ने ओम कहा है इसे। ये ओम अक्षर आत्मा को कहा है। हर मंत्र के आगे हमें ओम मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्मारंभ जताने के लिए इसी ओम अक्षर तत्व का, अक्षर का बोध, अक्षर का स्मरण किया जाता है। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। ओम कहते ही वो अक्षर आत्मा का ध्यान करते हैं, यानी स्मरण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय। हर मंत्र में हमें शुरुआत में ही इस ओम की यानी उपलब्धि होती है, क्योंकि संज्ञार्थ ओम कहकर ही श्रुतियों ने आरंभ किया है। और यहाँ अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। इस अध्याय में हमने उस अक्षर आत्मा का जो कण कण में उपस्थित है अनुभव लिया, और अनुभव युक्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहाँ हमने प्रकृति में व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा अनुभव लिया है। अब ये दोनों भाव अलग नहीं हैं, तो दोनों भाव का एकात्म यानी एक रूप कैसे हो जाएगा? इस वस्तु से हम मिठास नहीं निकाल सकते, चाहे विश्व का कोई भी यंत्र लाया जाए, या इस मिठास से इस ढेले को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो वस्तु बनी है। और वस्तु का बोध होने के लिए
उस वस्तु के नाम का बोध होना आवश्यक है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही क्षर अक्षर सगुण साकार निर्गुण निराकार इन दोनों भावनाओं का लय होता है, जिसे हम आगामी अंक में जानेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।